हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश ग्रामर। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आज मैं आपको क्लॉज या जिन्हें हम उपवाक्य कहते हैं इनके बारे में बताने वाले हैं। क्लॉज को हम उपवाक्य यानी कि किसी संयुक्त वाक्य के जो दो खंड होते हैं उन खंडों को जो एक योजक शब्द से जुड़े हुए होते हैं, कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं, उन दोनों उपवाक्यों को या उन्हें क्लॉज कहते हैं। और ये तीन प्रकार के होते हैं। इनमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है जिसको हम मेन क्लॉज भी कहते हैं, और हिंदी में इसे प्रधान उपवाक्य या मुख्य उपवाक्य कहा जाता है। सेकंड नंबर का होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। ये समानपदी उपवाक्य होता है। और तीसरे नंबर का होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसे हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में देखें तो प्रिंसिपल क्लॉज, जैसा कि इसका नाम है मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, ये अपना अर्थ पूर्ण करने में स्वयं सक्षम होता है, सेल्फ डिपेंड होता है। और कोऑर्डिनेट क्लॉज ये प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जुड़ करके एक संयुक्त या कंपाउंड सेंटेंस बनाता है। और तीसरे नंबर का जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है ये प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर रहता है। ये अपना अर्थ पूर्ण करने में स्वयं सक्षम नहीं होता, इसलिए इसे अपना पूर्ण अर्थ, पूर्ण आशय स्पष्ट करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ना होता है और ये इस पर आश्रित रहता है, इसीलिए इसका नाम आश्रित उपवाक्य होता है। तो आओ इसी थर्ड नंबर के बारे में हम बात करते हैं। पहले हम एग्जाम्पल से आपको बता दें। यहाँ एक मैंने एग्जाम्पल लिखा है, आई लॉस्ट द बुक विच यू गेव मी। यहाँ आप देख रहे हो दो क्लॉज दिए गए हैं। आई लॉस्ट द बुक, ये मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज है, और इससे आई लॉस्ट द बुक, ये अपना पूर्ण अर्थ व्यक्त कर रहा है। और यू गेव मी, तुमने मुझे दी, तो इससे कोई भाव स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए ये अपना भाव स्पष्ट करने के लिए, अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए इस प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर है। और इन दोनों को जोड़ने के लिए जो कंजक्शन वर्ड यूज किया गया है विच, ये कनेक्टिव वर्ड है, जोड़ने वाला या योजक शब्द भी कहते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और इन दोनों को जोड़ने वाला जो वर्ड है वो कंजक्शन वर्ड है। तो कंजक्शन वर्ड का काम क्या होता है? दो क्लॉज को परस्पर जोड़ना कंजक्शन का काम होता है। तो थोड़ा सा मैं आपको कंजक्शन के बारे में बताता हूँ। ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच का एक भाग होता है, और कंजक्शन का काम होता है टू वर्ड्स को जोड़ना, टू सेंटेंस को जोड़ना, टू क्लॉज को जोड़ना, टू फ्रेज को जोड़ना। तो फ्रेज से फ्रेज को जोड़ना, वर्ड्स से वर्ड्स को जोड़ना, क्लॉज से क्लॉज को जोड़ना, और सेंटेंस से सेंटेंस को जोड़ना, ये कार्य होता है कंजक्शन का। तो यहाँ जो आप क्लॉज देख रहे हैं, यहाँ क्लॉज में जो वाक्य के उपवाक्य कहलाते हैं, कोई एक भी सेंटेंस, नेक्स्ट आपके बारे में मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कराऊंगा। जैसे कि एक सिंपल सेंटेंस हम देखें तो एक सिंपल सेंटेंस के अंदर, साधारण वाक्य के अंदर एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से मिलकर एक सिंपल सेंटेंस बनता है। अब कंपाउंड सेंटेंस के बारे में बताएं तो कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनता है? इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, और जिस किसी कंजक्शन वर्ड से जुड़ता है ये उसे हम कोऑर्डिनेटर्स कहते हैं, अर्थात योजक शब्द इसके होते हैं वो कोऑर्डिनेटर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये कोऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल में हम देखें, ही इज पुअर, वह गरीब है, और ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। तो यहाँ ये YET एट जो लगा हुआ है, इसका अर्थ होता है फिर भी या तो भी,
ही इज पुअर, वह गरीब है, फिर भी वह ईमानदार है। तो यहां ये संयुक्त दोनों सेंटेंस अपना अर्थ पूर्ण कर रहे हैं, लेकिन जब ये परस्पर जोड़े जाते हैं तो इनसे मिलकर के एक कंपाउंड सेंटेंस बनता है, जिसे हिंदी में संयुक्त वाक्य कहते हैं। थर्ड नंबर का हम देखें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी 2 क्लॉज दिए गए हैं। आई डू नॉट नो, ये अपना प्रिंसिपल क्लॉज है, और दूसरा ही इज गोइंग, वह जा रहा है, ये अपना है सबऑर्डिनेट क्लॉज। और इसको कनेक्ट करने के लिए वेयर कनेक्टिव वर्ड है, कंजक्शन वर्ड है। तो कहने का आशय यह है कि एक सिंपल सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, और कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, जो एक कोऑर्डिनेटर से जुड़ा होता है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, जो किसी कंजक्शन वर्ड से जुड़ा होता है, अर्थात सबऑर्डिनेटर से जुड़ा होता है। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि सबऑर्डिनेट क्लॉज के 3 प्रकार होते हैं, जिनमें एक एडवर्ब क्लॉज होता है, एक एडजेक्टिव क्लॉज होता है और एक नाउन क्लॉज होता है। तो एडवर्ब क्लॉज के बारे में देखें। एडवर्ब क्लॉज क्या करता है कि ये जो है एडजेक्टिव या एडवर्ब, जैसा कि हम अगर पार्ट ऑफ स्पीच में आकर देखें, क्योंकि यहाँ क्लॉज की बात कर रहे हैं हम, तो क्लॉज के बारे में ही हम आपको बताएंगे, उधर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। एडवर्ब क्लॉज क्या करता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। और एडजेक्टिव जो है, ये एडजेक्टिव जो होता है वो एडजेक्टिव किसी की विशेषता बताता है, और यहाँ नाउन क्लॉज है। तो आज मैं आपको सिर्फ एडवर्ब के बारे में, एडवर्ब क्लॉज के बारे में बताऊंगा। तो आओ एडवर्ब क्लॉज के बारे में, इसका ही एक भाग है जिसे हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट या इफेक्ट कहते हैं। तो आज मैं आपको एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट और इफेक्ट, इनमें 2 कंजक्शन वर्ड दिए गए हैं, सो दैट और सच दैट। तो सबसे पहले हम सो दैट से सेंटेंस को जोड़ना सीखें। यहाँ इस तरह से आपकी प्रॉब्लम आती है लिख करके कि कंबाइन द सेंटेंस विथ सो डॉट डॉट दैट या सच दैट। तो सबसे पहले हम सो दैट से 2 सेंटेंस को कनेक्ट करना सीखेंगे। तो इसमें जो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन होती है कि जब एक सिंपल सेंटेंस दूसरे सिंपल सेंटेंस में इस प्रकार जुड़े कि वह एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करे। तो अगर जो है सेंटेंस में हमारे में एडजेक्टिव दिया गया है तो वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, और एडवर्ब दिया होगा तो एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा। तो आओ इसके हम सबसे पहले एक पूरे सेंटेंस यानी कोई एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम सो दैट से जोड़कर बनाते हैं, उसका एक स्ट्रक्चर देखें हमें किस तरह से वर्ड को कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद जो भी उस सेंटेंस का वर्ब होगा उसे लिखेंगे। और अक्सर जो है सेंटेंस में वेरी का यूज किया गया होगा, वेरी को हम हटा देंगे और वेरी के बदले में हम सो यूज करेंगे। और सो के बाद अगर हमारा एडजेक्टिव दिया गया है तो एडजेक्टिव लगाएंगे, और एडवर्ब दिया गया है तो एडवर्ब, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एडवर्ब या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं, तो एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव लिख देंगे और एडवर्ब होगा तो एडवर्ब को लिख देंगे। इसके बाद दैट के बाद जो सेकंड सेंटेंस होगा, जो सेकंड क्लॉज होगी आपकी, उसे ऐड कर देंगे, उसे जोड़ देंगे। तो यहां आप एक एग्जाम्पल से देखें, द स्टिक इज वेरी सॉफ्ट। द स्टिक सब्जेक्ट है, इज इसका वर्ब है। यहाँ ये वेरी लिखा है, यहाँ मैंने अंडरलाइन किया है, ये हटाना पड़ेगा आपको। और सॉफ्ट इसमें है एडजेक्टिव, और ये आपका सेकंड सेंटेंस दिया गया है। क्योंकि अभी ये सेपरेट दोनों सेंटेंस हैं तो इन्हें हम सेंटेंस ही कहेंगे। जब ये परस्पर जुड़ जाएंगे तो ये एक दूसरे के क्लॉज कहलाएंगे। तो द स्टिक इज वेरी को हटा करके हमने सो लिखा, इसके बाद सॉफ्ट एडजेक्टिव है वो लिख दिया। तो जैसा कि स्ट्रक्चर में लिखा, सब्जेक्ट, वर्ब, सो,
और इसके बाद एडजेक्टिव, और दैट लगा करके हमने सेकंड सेंटेंस ऐड कर दिया। तो द स्टिक इज सो सॉफ्ट दैट आई कैन वेंड इट इजिली, अर्थात छड़ी या लकड़ी इतनी मुलायम है कि मैं इसे आसानी से वेंड कर सकता हूँ, झुका सकता हूँ, मोड़ सकता हूँ। सेकंड सेंटेंस देखा, द स्टिक इज वेरी हार्ड, लकड़ी बहुत ही हार्ड कठोर है, और आई कैन नॉट बेंड इट, मैं इसे वेंड नहीं कर सकता, मोड़ नहीं सकता, झुका नहीं सकता। तो द स्टिक इज वेरी हटाना है आपको और उसकी जगह सो लगाना है। द स्टिक इज सो हार्ड और दैट लगा करके सेंटेंस सेकंड सेंटेंस ऐड करना है। आई कैन नॉट वेंड इट। तो गाइस यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने एक पॉजिटिव सेंटेंस कनेक्ट करके बताया और यहाँ एक नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहाँ इस टाइप की अभिव्यक्ति हो रही है। यहाँ सॉफ्ट बताया गया है जो पॉजिटिव, और यहाँ हार्ड बताया गया जो नेगेटिव अभिव्यक्ति करता है। तो ये दोनों सेंटेंस आपके प्रेजेंट की थी। तो इधर भी आप देख रहे हो कैन को जो है प्रेजेंट के रूप में यूज किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, द क्वेश्चन इज वेरी इजी आई कैन सॉल्व इट क्विकली। तो द क्वेश्चन इज वेरी हटाना है, सो लगाना उसकी जगह, इजी और दैट लगा करके सेकंड सेंटेंस, दैट आई कैन सॉल्व इट क्विकली। यहां हम देखें, हिज फादर वॉज वेरी पेशेंस और ही कुड, तो यहां देख रहे हो आप बाज लगा हुआ है। तो प्रिंसिपल क्लॉज अगर हमारी ये सीक्वेंस ऑफ टेंस का रूल होता है वो भी मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करा दूंगा। यहाँ इतने सेंटेंस आपने देखे, 3 एग्जाम्पल, इन सब में ये प्रेजेंट थे, इसका सबऑर्डिनेट क्लॉज भी प्रेजेंट टेंस में रहा है। अब यहाँ आप पास्ट टेंस में प्रिंसिपल क्लॉज लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल क्लॉज आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज भी होगा। तो देख रहे हैं आप, यहाँ बाज लगा है तो यहाँ कुड का यूज किया गया है। हिज फादर वॉज वेरी पेशेंस और ही कुड बियर ट्रबल काल्मली। तो यहाँ आपको ये कनेक्ट करके आपको बताना है, मैंने इसमें कनेक्ट नहीं किया है। तो देखिए क्या करेंगे आप, इस जगह आप सो ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, सो। हिज फादर वाज सो पेशेंट और दैट लगा करके ही कुड वियर ट्रबल काल्मली। समझ गए आप। इसके बाद देखो मैं करके आपको बता देता हूं, हिज फादर ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया और वाज वर्ब हो गई, वेरी की जगह सो लगाना है। इसके बाद PATIENT पेशेंट या पेशेंस भी कहते हैं, और दैट लगा करके ही कुड बियर ट्रबल्स काल्मली। काल्मली मीन्स होता है शांति से, ट्रबल मानी कठिनाइयां या मुसीबतें, और वियर मीन्स सहना। सेकंड एक और नेक्स्ट सेंटेंस, प्रताप वाज वेरी ब्रेव, ये भी पास्ट टेंस का है और इधर भी देखो पास्ट में यूज किया गया है कि ही कुड फाइट विद मैनी पर्सन्स एलोन। तो इसको जब हम कनेक्ट करेंगे, प्रताप वाज सो ब्रेव, यहाँ वेरी को हटाकर सो लगाया गया है, सो ब्रेव दैट ही कुड फाइट विद मैनी पर्सन्स एलोन। तो गाइज ये जो मैंने आपको बताया है सीक्वेंस ऑफ टेंस का, कि पहला प्रिंसिपल क्लॉज अगर हमारा पास्ट टेंस है तो सबऑर्डिनेट भी पास्ट होता है, वेरी को हटाना है यदि आता है, उसकी जगह में सो लगाना है और दैट लगा के सेकंड सेंटेंस को ऐड करना है। तो इसके आगे हम आपको कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से एक्सप्लेन कराएंगे। तो 6 नंबर में देखें, यहां मैंने आपको एडवर्ब, जैसा कि मैंने बताया अभी तक मैं आपको एडजेक्टिव के बारे में बता रहा था कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। यहाँ जो एलवाई लगा हुआ है ये इसकी पहचान होती है, ज़्यादातर जो है एलवाई से एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ दें तो वो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। यहाँ जो एडवर्ब है
और एडवर्ब, जैसा कि मैंने डेफिनेशन बताया इसकी में आपको कि ये अक्सर काम करते हैं कि एडवर्ब या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं। तो यहाँ ये एडवर्ब है इसलिए एडवर्ब को मॉडिफाई करेंगे। शी स्पोक वेरी स्लोली, सेकंड सेंटेंस वी आर अनएबल टू हियर हर। तो सी स्पोक, सी सब्जेक्ट हो गया, स्पोक वर्ब हो गया, वेरी को हटाकर सो लगा दिया, इसके बाद एडवर्ब स्लोली और दैट लगा के सेकंड सेंटेंस ऐड किया, दैट वी आर अनएबल टू हियर हर। नेक्स्ट सेंटेंस देखें तो यहाँ एक सेंटेंस का पेयर होता है, दो सेंटेंस होते हैं। द टीचर स्पोक वेरी लाउडली और वी कुड हियर हिम इजिली। तो टीचर सब्जेक्ट हो गया, स्पोक वर्ब हो गया, सो लाउडली यानी कि वेरी को हटा दिया, यहाँ सो लगा दिया और दैट लगा के सेकंड क्लॉज को ऐड किया, दैट वी कुड हियर हिम इजिली। 8 नंबर में देखें, यहाँ ये सब के सब एल लगे हुए हैं, ये क्या है? एडवर्ब हैं। और द टीचर स्पोक वेरी स्लोली और वी सेकंड सेंटेंस है वी कुड नॉट हियर हिम प्रॉपरली। द टीचर स्पोक सो स्लोली, वेरी को हटा दिया, वहाँ सो लगाया है और दैट वी कुड नॉट हियर हिम प्रॉपरली। यहाँ नेक्स्ट सेंटेंस देखें, दी बॉक्स इज वेरी हैवी और सी कैन नॉट लिफ्ट इट। तो दी बॉक्स इज और वेरी को हटा के सो, हैवी और दैट लगा के सी कैन नॉट लिफ्ट इट। और 10 नंबर का एग्जाम्पल देखें तो गोपाल वाज वेरी सैड, यहाँ प्रेजेंट में था तो देखो यहाँ भी प्रेजेंट रहा, ये पास्ट का है तो इधर भी पास्ट होगा। गोपाल वाज वेरी सैड और सेकंड सेंटेंस है ही वाज अनएबल टू एंजॉय द पार्टी। तो गोपाल वाज सो, वेरी को हटा दिया, यहाँ सो लगा दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि वेरी नहीं आता है लेकिन फिर भी इसीलिए मैंने स्ट्रक्चर लिखा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें, फिर वर्ब लिखें, इसके बाद आपको सो लिखना है और फिर उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब, यहाँ दोनों जगह जो है एडजेक्टिव आए हैं जी। सैड दैट ही वाज अनएबल टू एंजॉय द पार्टी। तो गाइज आज मैंने आपको ये सो दैट का यूज आपको इसमें बताया, तो इसमें आप समझ गए होंगे कि सो दैट का प्रयोग जहाँ होता है वे एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं और उनके आगे सो लगाया जाता है और लास्ट में दैट लगा करके सेकंड क्लॉज को जोड़ देते हैं। अब दूसरा एक और कनेक्टिव वर्ड मैंने इसमें आपको बताया, सच दैट। अब इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है कि सच दैट और सो दैट में अंतर क्या है? देखो, सच मीन्स होता है ऐसी और दैट मीन्स होता है कि, और वहां सो दैट का मतलब होता है, सो का मतलब होता है इतना और दैट का मतलब होता है कि। तो ये तो उनका मीनिंग पे डिपेंड हुआ। एक्चुअल इनके वर्क पे, उनकी फंक्शन पे क्या डिफरेंस है? तो फंक्शन इसमें ये है कि जब एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, ये खास डिफरेंस है और यही इसकी खास पहचान है। क्योंकि अगर आपको ओनली ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि कंबाइन द सेंटेंस विद, कंबाइन द सेंटेंस, मेक वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कोई कनेक्टिव वर्ड न दिया जाए, ऐसी सिचुएशन में आप सो दैट यूज करें या सच दैट, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे कंफर्म करेंगे कि इसमें हमें सच दैट ऐड करना है या सो दैट? तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब सिंगल एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है तो हम सो दैट से कनेक्ट करेंगे, और यदि एडजेक्टिव के बाद आपका नाउन आता है तो नाउन आने की कंडीशन में हमें सच दैट से जोड़ना होगा। ही हैज अ वेरी गुड पर्सनैलिटी, यहां आप देख रहे हो ही सब्जेक्ट है, हैज वर्ब है और ए वेरी गुड पर्सनैलिटी, तो गुड तो इसमें एडजेक्टिव है लेकिन पर्सनैलिटी इसका एक नाउन है और नाउन के आगे ही आर्टिकल लगता है, ये इससे पहचान हो जाती है। और सेकंड सेंटेंस ये आपका, ये तो कनेक्ट होगा दैट लगा करके, तो इससे हमें ये पहचान मालूम हो गई कि इसमें हम सच का ही यूज करेंगे, सच दैट का। तो पहले सब्जेक्ट ही लिख दिया, वर्ब हैज लगा दी, इसके बाद सच, सच के बाद ए गुड पर्सनैलिटी, क्योंकि वेरी को तो हटाना पड़ेगा,
तो ही हैज सच अ गुड पर्सनैलिटी। तो ये आप इसमें डिफरेंस समझ गए, इसकी पहचान ठीक से समझ गए कि यदि एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है तो हमें सच दैट से जोड़ना है। इसके बाद दैट लगा करके सेकंड सेंटेंस या दूसरे क्लॉज को ऐड करेंगे। दैट एवरीवन इज इम्प्रेस्ड विद हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। यहाँ सिचुएशन नाउन है, ये आपका क्या है, ये नाउन है आपका, यही इसकी खास पहचान है। इसमें पर्सनैलिटी नाउन है और डिफिकल्ट इसमें एडजेक्टिव है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए इट इज सच अ डिफिकल्ट सिचुएशन और दैट लगा के ही हैज बिकम होपलेस। थर्ड एग्जाम्पल देखें। सी हैड अब ये दोनों क्या थे, प्रेजेंट के थे। तो इधर भी देखिए आपने प्रेजेंट था, इधर ये पास्ट का अब है क्वेश्चन। सी हैड अ वेरी लवली फेस, यहाँ फेस इसमें नाउन है, तो सी हैड सच अ लवली फेस और दैट लगा के दैट एवरीवन वाज अट्रैक्टेड बाय इट। तो यहाँ आपको तो स्पष्ट हो गया होगा कि कैसे हम कंफर्म करें कि सच दैट लगाना है या सो दैट लगाना है। यदि एडजेक्टिव के बाद आपका नाउन आता है तो ऐसी कंडीशन में हमें सच दैट का यूज करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखें। ही इज अ वेरी गुड मैन, यहाँ मैन नाउन है और एवरीबडी लाइक हिम। तो ही इज सच, ये वेरी तो हटाना है भाई, ही इज सच अ गुड मैन और दैट लगा के एवरीबडी लाइक्स हिम। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ये। ही, अब ये देखो यहाँ मैंने पास्ट का दिया है, ये प्रेजेंट का था, यहाँ ये पास्ट का है। तो ही स्पोक इन अ लो वॉइस और आई कुड नॉट हियर हिम। तो ही स्पोक इन सच अ लो वॉइस, लो इसमें जो है एडजेक्टिव है और वॉइस नाउन है और दैट आई कुड नॉट हियर हिम। तो गाइज आज मैंने ये आपको सच दैट का यूज बताया, आपको समझ आया होगा, उनके डिफरेंस भी समझ आए कि ओनली एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है तो सो दैट से जोड़ना है, और यदि एडजेक्टिव और इसके बाद नाउन भी आता है या उसके आगे आर्टिकल लगा होता है ए या एन, तो पक्का ऐसी कंडीशन में हमें सच दैट का ही यूज करना है। यही प्रैक्टिस। कंबाइन द सेंटेंस विद सो दैट या सच दैट। तो यहाँ आपको ये मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ, इसमें सो दैट और सच दैट से सेंटेंस को कनेक्ट करना है। मैंने आपको सो दैट से और सच दैट से कनेक्ट करना अच्छे से एक्सप्लेन करा दिया है, समझा दिया है। तो यहाँ मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ जिससे आपकी समझ आ जाएगा। यू वर्क वेरी हैस्टली, यहाँ वेरी आपको हटाना, इस जगह सो लगाना है और दैट लगा करके ये सेकंड सेंटेंस ऐड करना है। यू लॉस योर गेन। सेकंड देखें पेयर। द ओल्ड लेडी टॉक्स बिटरली, ऑल अवॉइड हर कंपनी। सी मैनेज द हाउस वेरी नाइसली, members of her family feel happy. She spoke very slowly और सेकंड सेंटेंस है we were unable to hear her. 5 नंबर देखें। the question was very difficult और सेकंड सेंटेंस it could not be done. he is very weak, सेकंड सेंटेंस he cannot work well। और यहाँ मैंने ए और बी दो पार्ट कर दिए हैं, तो आपकी सहूलियत के लिए है कि ए पार्ट में आपको सो दैट से जोड़ना है और बी पार्ट के जो सेंटेंस हैं उनको आपको सच दैट से जोड़ना है। तो दिस इज एन इजी क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व इट। देखो इसमें यहाँ वेरी मैंने नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि वेरी ना दिया हो तो हम उसे ना जोड़ें। तो इसमें वेरी नहीं दिया है तो वो हटाना नहीं है, लेकिन दिस इज इसके बाद यहाँ सच लगा देना।
और नेक्स्ट नंबर, देयर वाज अ रश फॉर टिकट, आई कुड नॉट रीच द विंडो। गोपाल इज एन इंटेलिजेंट बॉय और ही कैन सॉल्व दीज डिफिकल्ट सम्स क्विकली। और शी हैड अ लवली फेस, everyone was attracted by it. Mohan is a very good student, everybody likes him. तो ये सेंटेंस मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको जिन्हें सो दैट और सच दैट से कनेक्ट करना है, आप अपनी नोटबुक पर इन्हें जो है उतार करके वो अच्छे से प्रैक्टिस करें, जिससे आपको इन्हें कनेक्ट करना आ जाए। ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है और इनमें हम सो दैट और सच दैट से वाक्यों को जोड़ना आता है। और इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, कंबाइन द सेंटेंस या कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस विद। कभी कभी इस टाइप से अभी पूछा जाता है, कनेक्टिव वर्ड आपको नहीं दिया जाता है। कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस, मेक वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और ऐसी सिचुएशन के लिए मैंने पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन करा दिया है कि ओनली एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया गया है तो सो दैट से जोड़ेंगे, और यदि उसके बाद जो है एडजेक्टिव के बाद जो है नाउन भी दिया गया है और उससे पहले कोई आर्टिकल दिया गया है, इससे आप पहचान लेंगे तो उसमें सच दैट से जोड़ेंगे। तो गाइज, आज का टॉपिक आपको पसंद आया हो, आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। और इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं ये स्टॉप करता हूं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।